हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं सिट के एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अपडेट। आप सभी को पता होगा, सिट के एग्ज़ाम के माध्यम से आप राज्य के अंतर्गत संचालित होने वाले यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यानी कि कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर के एलिजिबिलिटी के लिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी राज्य पात्रता परीक्षा कंडक्ट कराया जाता है। और नोटिफिकेशन आया है 2025 का। और यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको मांगा गया है जो न्यूनतम योग्यता, वो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर डिग्री अगर आपने कंप्लीट किया है या नहीं भी कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम का डेट यहाँ पे डिक्लेयर किया जा चुका है, वो है 11 जनवरी 2026 संडे यानी कि रविवार। आवेदन करने के लिए अंतिम जो डेट तय किया गया वो है आपका 29 नवंबर 2025 तक अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो यूजीसी नेट के देखा जाए पूरा का पूरा जो पैटर्न है उसी आधार पे होगा। और अच्छी बात एक और यहाँ पे है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपके क्वेश्चन पेपर के लैंग्वेज होने वाले हैं। क्वेश्चन आपका ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। और सिलेबस जो रहेगा यूजीसी नेट और सीएसआईआर का यहाँ पे सिलेबस फॉलो किया जाएगा। और सबसे शानदार अगर कहें इस जो विज्ञप्ति का महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि अगर आपने कोई भी इंडिया में नेट, सेट या स्लेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है, ठीक है, वो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएगा। यानी इस स्टेट के अंतर्गत आपने अगर सेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है किसी विशेष सब्जेक्ट्स में, उस सब्जेक्ट में आप अप्लाई फिर नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने नेट किया है, नेशनल लेवल के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी का जो टेस्ट है क्वालिफाई आपने किया है जिस सब्जेक्ट से, अगर उस सब्जेक्ट में आप अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिर अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कि अन्य विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। यानी कि जिसका नेट नहीं है वो इस एग्जाम से देखा जाए अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मार्ग जो है अपना प्रशस्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट्स में यहाँ पे सीटें हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, आपके जो पेपर होंगे 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में आपका 50 क्वेश्चन, सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन। फर्स्ट पेपर 100 मार्क्स का, सेकंड पेपर 200 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 300 यहाँ पे मार्क्स रहेंगे। और 3 आवर आपको एग्जाम में देखा जाए समय दिए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में परीक्षाएँ होंगी। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, ऋणात्मक या नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं किस किस सब्जेक्ट्स में, यहाँ पे विषयों में यह परीक्षा कंडक्ट होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान, आपका केमिकल साइंस के अलावा कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड आपके ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस एंड आपका मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस। नेक्स्ट आपका म्यूज़िक, आप फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, इसके अलावा आपका सोशियोलॉजी, उर्दू एंड योग। और अच्छी बात यह है कि इन सब्जेक्ट में अगर आप अप्लाई करते हैं और इस सब्जेक्ट में जल्द ही वैकेंसी भी आ रही है 2000 से 4000। तो किन विशेष राज्यों के लिए यह परीक्षा इंपॉर्टेंट रहेगा आपको बता दें। यह परीक्षा अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप एग्जाम देंगे, राजस्थान से हैं तो आपके लिए चांसेस बढ़िया रहेंगे, उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, इन राज्यों से हैं तो आपके लिए इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना इजी रहेगा। क्योंकि अन्य राज्यों की तुलना में आप यहाँ पे देखा जाए एग्जाम देने में समर्थ हो सकते हैं, आपका डिस्टेंस देखा जाए तो कम पड़ेगा। इसके अलावा और भी स्टेट के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर से नोटिफिकेशन जारी हुई है आपके राज्य पात्रता परीक्षा 2025 का सेट का। और यहाँ पे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2026 में 2000 से ज़्यादा वैकेंट सीट्स पे देखा जाए तो वैकेंसी आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो कि ऑन ट्रैक है। तो जैसे ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वैसे ही आपको एक बड़ा चांसेस मिलेगा मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए। आप देख सकते हैं इस परीक्षा के माध्यम से विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी जो के पद हैं उस पर देखा जाए आप उसके लिए अहर्य हो जाएंगे। आवेदन करने के लिए 2 वेबसाइट यहाँ पे दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने अवेलेबल करा दिया है। उसके माध्यम से आप डायरेक्ट जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। OMR बेस्ड एग्जाम होगा, ऑफलाइन होगा। यहाँ पे कहा गया है कि जो जिस विषय में आवेदन कर रहे हैं उस विषय में मध्य प्रदेश के स्लेट, सेट, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट
एग्जाम का पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र अगर नहीं प्राप्त किए हैं तो वही आवेदन करें। यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो देख सकते हैं। फीस जो है यहाँ 25 आपके अक्टूबर से लेके देखा जाए तो 20 नवंबर तक पहले नॉर्मल प्रोसेस में आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चलेगी। त्रुटि सुधार देखा जाए तो 30 से 5 दिन बाद से ही स्टार्ट हो जाएगी, आप करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका परीक्षा शुल्क जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर आप आते हैं रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत 250 रुपये, अन्य राज्यों के और अनारक्षित श्रेणी में आते हैं तो 500 रुपये, और त्रुटि सुधार के लिए 50 रुपये आपको शुल्क देना पड़ेगा। इसके अलावा विलंब शुल्क के साथ यहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे 2 चरणों में। फर्स्ट आपका 28 नवंबर तक चलेगा, सेकेंड आपका देखा जाए 29 देखा जाए नवंबर से परीक्षा के 10 दिन पहले तक चलेगा। अच्छी बात यह है नेट के एग्जाम होते हैं 1100 प्लस आपसे पैसे लिए जाते हैं, रुपए लिए जाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं ये भी उसी तरह के एग्जाम है, लेकिन यहाँ पे 200 से 250 में आपकी परीक्षाएं कंडक्ट हो जा रही हैं। तो क्या कहा जाए, सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम है उसमें कुछ परीक्षाओं का देखा जाए छात्रों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं, स्नातकोत्तर का उपाधि आपके पास हो, या स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में हो, स्नातकोत्तर तृतीय वर्ष में है, चतुर्थ सेमेस्टर में है, तृतीय सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर में है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। न्यूनतम 55% अंक आपके पास होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, माफ़ करिएगा रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं 50% आपके पास अंक होने चाहिए। EWS कैटेगरी से हैं तो भी आपको 55% अंक आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट का यहाँ पे कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं किन शहरों में एग्जाम होगा। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुर, शहडोल, खरगोन, रतलाम, यहाँ पे एग्जाम होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो कम से कम 40% आपको जनरल कैटेगरी से हैं, अनारक्षित श्रेणी से हैं तो आपको मार्क्स लाना है। अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 35% मार्क्स जब लाएंगे तभी जाके आप शॉर्ट लिस्टेड हो पाएंगे मेरिट लिस्ट के लिए। ऑफिशियल लिंक यहाँ पे है mpsc.mp.gov.in, इस पर जैसे ही जाएंगे व्हाट्स न्यू में आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। इसके अलावा आप इसी माध्यम से देखा जाए इसी वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई भी कर सकते हैं। ओके, तो वीडियो में इतना ही। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। आप सभी के दिन बहुत बहुत शुभ हो।